आप कह रहे हैं कि दिल्ली में 1000 केसेस रोज आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 30,000 आ रहे होंगे। सो क्या व्हाट। ये सच है कि कोरोना की जो रफ्तार हुई कम हुई है? कोरोना की रफ्तार कम है कि नहीं है, नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं और वो आते रहेंगे। और जितने ज़्यादा आएंगे उतना मुझे खुशी होगी। चाइना की रिपोर्ट के अनुसार में एक पॉजिटिव केस होगा तो 30 एसिम्टोमेटिक केसेस होंगे। आप कह रहे हैं कि दिल्ली में 1000 केसेस रोज आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 30,000 आ रहे होंगे। सो व्हाट। सो व्हाट, केसेस तो आएंगे, मोर्टेलिटी हमारी है नहीं। जितने लोग आपके 6,000 लोग अगर पूरे इंडिया में मरे हैं तो हमारे यहाँ पे तो 7 पर 1000 वैसे ही मरते हैं। टीबी से ज़्यादा लोग मरते हैं, हार्ट अटैक से ज़्यादा लोग मरते हैं, डायबिटीज़ से ज़्यादा लोग मरते हैं। हमारे यहाँ पे कोरोना की मोर्टेलिटी नहीं है। आज कोरोना घर घर के अंदर में है। सो व्हाट। प्रिकॉशंस लीजिए, डरिए मत, प्रिकॉशंस लीजिए और अपना काम करिए प्रिकॉशंस के साथ में। होता है तो होने दीजिए, होता है तो वो उसकी दवाई है, डॉक्टर से इलाज कराइए जैसे आप इलाज कराते हो। एक फलमिनेंट कोरोना होता है, वो किसी को भी हो सकता है। फलमिनेंट हार्ट अटैक भी होता है, फलमिनेंट हेपेटाइटिस भी होती है, फलमिनेंट निमोनिया पहले से भी होते रहे हैं। तो डर किस बात का है? प्रिकॉशंस जरूर लेनी है। ऐसा नहीं है कि डर नहीं है तो सड़क के ऊपर में आप हाथ खोल के गाड़ियां चलाएंगे। अपने प्रिकॉशंस लेनी है लेकिन डर नहीं, वापस नॉर्मल लाइफ करिए। कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि अनलॉक होने के बाद जो कोरोना के पॉजिटिव मामले पहले आते थे, जितना हार्ड कोरोना पहले रहता था अब उतना नहीं है। क्या ये सच है कि कोरोना की जो रफ्तार हुई कम हुई है? कोरोना की रफ्तार कम है कि नहीं है, नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं और वो आते रहेंगे। और जितने ज़्यादा आएंगे उतना मुझे खुशी होगी, क्योंकि उतनी हमारी मोर्टेलिटी कम होती जाएगी। ज़्यादा केसेस होंगे, लोग मरेंगे नहीं, मरने की रफ्तार तो बढ़ नहीं रही। अगर केसेस की रफ्तार बढ़ रही है तो मेरी मोर्टेलिटी तो कम हो रही है ना। अगर मरने की रफ्तार बढ़ रही होती तब मुझे चिंता होती। केसेस की रफ्तार बढ़ती है तो बड़े सबको हो जाए और लोग ना मरें, क्या दिक्कत है? मरने की रफ्तार जिस दिन बढ़ेगी तब मेरे को खतरा लगेगा, तब मैं डरूंगा, अभी नहीं। 2 गज दूरी और मास्क लगाने से क्या कोरोना से बचा जा सकता है? काफ़ी हद तक बचा जा सकता है, 100% नहीं। आप जहाँ काफ़ी हद तक बचा जा सकता है, कोरोना से नहीं, टीबी से भी, मीजल से भी, चिकनगुनिया से, चिकन पॉक्स से भी, जो जो बीमारी रेस्पिरेटरी ओरिजिन की है सबसे बच सकते हैं। अब रेस्टोरेंट होटल खुलने लगेगी 8 जून से। ऐसे समय में क्या होटल रेस्टोरेंट की फेस टू फेस मत बैठिए रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट में फेस टू फेस मत बैठिए, साइड टू साइड बैठिए और सफाई रखिए। और उनसे चेक करिए कि उनके यहाँ पे अगर एयर कंडीशनर है तो एयर प्यूरीफायर भी हो। खाना खाना सही है बाहर का अभी? बिल्कुल खाइए, घर में खा रहे हैं, बाहर खा रहे हैं, गर्म खाना, हीट इट, बॉयल इट, कुक इट, पील इट और फॉरगेट इट। याद रखिए, जो भी खाना बाहर खा रहे हैं वो गर्म होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि सैनिटाइजर का ज़्यादा उपयोग करने से कैंसर भी हो सकता है। नहीं, स्किन बिल्कुल कैंसर। गलत है। सैनिटाइजर तो आप साबुन से हाथ धोइए, साबुन से दुनिया भर से आप नहाते आ रहे हो। और अल्कोहल से, सैनिटाइजर से कभी आज तक किसी डॉक्टर को कैंसर हुआ कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने से? हम तो रोज करते हैं। वो गलत है। वो गलत है।